नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर आज तड़क भड़क गरम मसाला एक अलग टॉपिक लेकर आया हूं। और आज की टॉपिक में एक बेहतरीन जानकारी आपको लेकर आया हूं। और एक बेहतरीन जानकारी में क्या लेकर आया हूं, अधिकांश समस्या यही एसीओ में आती है। समस्या कौन सी होती है, आइए उसके बारे में बता दोस्तों। तो आज की समस्या क्या है, एक स्प्लिट एसी हमारी चल रही है लेकिन कूलिंग आवश्यकता से कम मिल रही है। मतलब जो एसी हमारी चल रही है वो कमरे में कस्टमर के संतोषजनक कूलिंग प्राप्त नहीं हो रही है। तो एक एसी के ठंडा कम करने का, एकदम कम करने का, नॉर्मल करने का क्या क्या कारण हो सकता है, तो आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि अधिकांश समस्या यही एसीओ में आती है कि एसी चलती है लेकिन कस्टमर उसकी कूलिंग से सेटिस्फाई नहीं होता है। तो उसकी क्या क्या समस्याएं होती हैं उसके बारे में आपको पूरी विधि से आपको बताएंगे। मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों किसी भी एसी को आप लगाइएगा, कमरे में लगाइएगा, तो कमरे में लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि कमरे की लंबाई चौड़ाई एसी के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब जो एसी हो उसी के हिसाब से आपका कमरा होना चाहिए, ना कि आपकी एसी छोटी है कमरा बड़ा है तो कस्टमर को संतोषजनक कूलिंग प्राप्त नहीं होती है। अब एसी के हिसाब से कमरे की साइज क्या होनी चाहिए, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी एसियां होती है ये साइज के हिसाब से 4 प्रकार की होती हैं। आधा टन, 1 टन, 1.5 टन और 2 टन की होती है। अब ये साइज के हिसाब से 4 प्रकार की होती है, तो ये कितने बड़े कमरे में लगाई जाती है। अब आइए उसके बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था विंडो एसी में कि कौन सी एसी कितने बड़े कमरे में लगाई जाती है, तो इसका भी पैमाना सेम होता है। लेकिन आज एक बार फिर उसको मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि कौन सी एसी कितने बड़े कमरे में लगाई जाएंगी। तो यदि हमारा कमरा 10 बाई 10 का होगा, मतलब 10 बाई 10 का होगा, तो उसमें 1 टन की एसी लगाएंगे। अगर कमरा 10 बाई 15 का होगा, मतलब 25 फीट का होगा, तो उसमें 1.5 टन की एसी लगाएंगे। यदि हमारा कमरा 10 बाई 20 का होगा, मतलब 30 फीट का होगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों जोड़ने के बाद अगर 30 फीट हो रहा है तो उसमें 2 टन की एसी लगाएंगे। तो हमारी आधे टन की एसी कहां लगाएंगे, जब हमारे कमरे की लंबाई 10 बाई 5 या 8 बाई 7, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों जोड़ने के बाद अगर 15 फीट हो रहा है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों जोड़ने के बाद यदि 15 फीट हो रहा है तो आधा टन, लंबाई चौड़ाई जोड़ने के बाद अगर 20 फीट हो रहा है तो 1 टन, 25 फीट हो रहा है तो 1.5 टन और 30 फीट हो रहा है तो 2 टन की एसी लगाएंगे। तो हमारे कहने का साफ साफ मतलब ये दोस्तों कि जैसी एसी होगी उसी हिसाब से, कमरे के हिसाब से आप एसी को लगाइएगा, ना कि किसी भी एसी को कहीं लगा दीजिएगा। तो सबसे बड़ा फैक्ट पॉइंट इसका बनता है कि कमरे के हिसाब से एसी को लगाइएगा। दूसरा पैमाना क्या होता है दोस्तों, जिस कमरे में आप एसी लगाइएगा उसके दरवाजे खिड़कियां पूरी तरह से बंद होने चाहिए। उसमें किसी प्रकार का रोबा रोबी मुक्का वगैरह किसी प्रकार का होल सुराग नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारे कूलिंग पे इफेक्ट होता है। कूलिंग पे इफेक्ट का मतलब जो अंदर की कूलिंग होती है उस सुराग के माध्यम से, उस होल के माध्यम से बाहर निकल जाती है, और जो बाहर की गर्मी होती है वो अंदर आ जाती है। तो इससे हमारी एसी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी कमरे में एसी को लगाइएगा तो कमरा पूर्ण रूप से पैक होना चाहिए। फिर क्या ध्यान देते हैं, आगे क्या ध्यान देंगे हम, आगे ध्यान देने वाली बात ये होती है दोस्तों कि स्प्लिट एसी के इंडोर से आउटडोर की दूरी क्या होनी चाहिए। क्योंकि दूरी अगर आवश्यकता से अधिक बढ़ाते हैं तो भी आपके कूलिंग पे इफेक्ट जाता है। अब कूलिंग क्या होनी चाहिए, जैसा कि दोस्तों कंपनी हमको 10 फीट बता के देती है कि आप इंडोर से आउटडोर को 10 फीट तक आप लगाइएगा, क्योंकि कंपनी हमको 10 फीट की ही पाइप देती है। उससे अधिक अगर एसी को बढ़ाना होता है तो मार्केट से आपको छुट्टी पाइप या छुट्टा पाइप आपको खरीद के उसमें डालना पड़ता है। इसलिए आप अब कहां तक बढ़ा सकते हैं इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। तो 10 फीट से लेकर फाइनली आप 25 फीट तक दूरी बढ़ाएंगे, क्योंकि 25 फीट से अगर दूरी बढ़ाते हैं तो समस्या क्या आती है दोस्तों, हमारी एसी कूलिंग कम करती है। क्योंकि पाइपें जब बढ़ेंगी तो गैसें बढ़ जाती हैं, और जब गैसें बढ़ जाती हैं तो मैकेनिक क्या करता है, उस कूलिंग को कवर करने के लिए थोड़ी सी गैसें बढ़ा देता है। ऐसी गलती कभी मत करना मेरे दोस्त, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैकेनिक एसी को लगाता है तो जब दूरी बढ़ती है तो पाइप को बढ़ाता है, और जब पाइप बढ़ाता है तो साथ साथ गैस भी बढ़ा देता है। गैस बढ़ाने से आपके कंप्रेसर पे जर्व जाता है, और जब कंप्रेसर पे जर्व जाता है तो आपके कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाती है, और कंप्रेसर की लाइफ कम होगी तो जिस कंप्रेसर को 10 साल चलना होता है वह कंप्रेसर
6 से 7 साल में कहानी क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो ये सारी बातें सिर्फ मैकेनिक को पता होती है, ना कि मालिक को पता होती है। तो ऐसी गलती किसी भी कस्टमर के साथ न करिएगा, अन्यथा आपके कंप्रेसर की लाइफ क्या होती है, घट जाती है। तो इन चीजों से हमारी एसी ठंडा कम करती है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है कूलिंग कम करने का। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारे घरों में लाइटें कम आती हैं। जब लाइटें कम आती हैं तो हमारा कंप्रेसर बेहतर रूप से, सही रूप से, अच्छे रूप से कार्य नहीं कर पाता है, और जब सही से कार्य नहीं कर पाता है तो कूलिंग अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता है। इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, कमरे में एक वोल्ट मीटर आता है, वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर की सहायता से लाइट की स्पष्ट कर लेंगे कि हमारे घर में कितनी लाइट आ रही है। क्योंकि एक एसी को बेहतर कार्य करने के लिए, अच्छे से कार्य करने के लिए 220 वोल्ट लाइट की आवश्यकता होती है। यदि 220 वोल्ट से लाइट कम होती है तो हमारी एसी बेहतर कार्य, अच्छे रूप से कार्य नहीं करती है। क्योंकि अब की एसियां जो मार्केट में आई हैं, जो इन्वर्टर एसी है, ये कम वोल्टेज पे भी काम करती हैं। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं यह नॉन इन्वर्टर का सिस्टम बता रहे हैं कि यदि हमारी लाइट 220 वोल्ट से कम आएगी तो हमारा कंप्रेसर अच्छे से कार्य नहीं करेगा, और जब हमारा कंप्रेसर अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो हमारी एसी ठंडा कम करेगी, जिससे हमारा कस्टमर संतुष्ट नहीं हो पाएगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि अगला क्या क्या रीजन हो सकता है कि हमारी एसी कम ठंडा कर रही है। दोस्तों कभी कभी अगर हमारी सर्विसिंग बहुत दिनों पहले की गई होती है तो इसकी वजह से भी हमारी एसी कम ठंडा करती है। तो याद रखिएगा, हर 2 महीने 3 महीने बाद अपनी एसी को सर्विस करना चाहिए ताकि हमारी एसी बेहतर कार्य करती रहे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि हमारी एसी बेहतर कार्य कर सके। दूसरी चीज दोस्तों कि जिस कमरे में एसी चलाई जाती है उस कमरे में 100 वाट का बल्ब नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि 100 वाट का बल्ब जलेगा तो वो उष्मा उत्पन्न करेगा, वह गर्मी उत्पन्न करेगा, जिससे आपकी एसी को कार्य करने में बाधा उत्पन्न होगी, और जब आपकी एसी को बाधा उत्पन्न होगी तो आपकी एसी बेहतर कार्य नहीं करेगी। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखिएगा कि जिस कमरे में एसी लगाई जाए या एसी चलाई जाए उसमें 100 वाट का बड़े वाट के बल्ब नहीं होने चाहिए। इससे कमरे में गर्मियां उत्पन्न होती हैं, और जब कमरे में गर्मी उत्पन्न होती है तो हमारी एसी बेहतर कार्य नहीं कर पाती है। फिर अगले पड़ाव पे चलते हैं कि अगला क्या रीजन हो सकता है कि हमारी एसी कम ठंडा करती है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे गैस की कैपेसिटी कमजोर हो जाती है फिर भी हमारी एसी कम ठंडा करती है। अब एक गैस की कैपेसिटी क्या होती है इसको जान लीजिए आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिकांश मैं यूट्यूब पे देखता हूं कि इसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाती है, लोग शॉर्ट कार्ड में बता के वहां से हट जाते हैं। अब आपको आज विस्तार रूप से बता रहा हूं कि ये कैसे कंफर्म होगा कि हमारी एसी की गैस की कैपेसिटी कमजोर होगी। दोस्तों याद रखिए, अगर आप कंपनी की डाली हुई गैस अगर आई हुई है तो उस गैस की लाइफ 5 साल होती है, कम से कम 5 साल। 5 साल से ऊपर ही चलेगी, 6 साल, 7 साल, 8 साल चलेगी, क्योंकि कंपनी की गैसें थोड़ी सी अच्छी होती हैं। और जो मार्केट से छुट्टा गैसें लेकर केन के द्वारा डालते हैं इसकी लाइफ कम होती है। इसकी लाइफ कम होती है तो कितनी होती है, इसकी लाइफ कम से कम 3 साल तक होती है। ये 3 साल तक बहुत अच्छे से कार्य करती है, लेकिन 3 साल के बाद उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपनी की गैसों की लाइफ 5 साल तक होती है, और मार्केट से छुट्टा डाली हुई गैसें जो होती हैं, जो केन के द्वारा डाली हुई गैसें होती हैं, ये 3 साल तक होती हैं। तो ये एक रीजन ये भी हो सकता है कि कूलिंग कम कर रही है। रीजन क्या है, गैस 4-5 साल पुरानी हो गई होगी, 6 साल पुरानी हो गई होगी, जिसकी वजह से कूलिंग कम हो रही है। अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। अगला पड़ाव क्या है दोस्तों, सब कुछ मान लीजिए अगर हमारा सही है तो हमारे आखिरी में हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे कंप्रेसर की पंपिंग कम हो सकती है। अब कंप्रेसर की पंपिंग क्या होनी चाहिए, एक स्वस्थ एसी के कंप्रेसर की पंपिंग 450 से 550 होनी चाहिए, जिसको प्रेशर गेज के द्वारा 17 सेकेंड में मापा जाता है। हमने इसके बारे में पूरी फुल वीडियो पीछे हमने डाली है। आप अगर इसकी जानकारी अगर अच्छे से प्राप्त करना है तो मेरी पीछे की वीडियो आप देख लीजिएगा, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक स्वस्थ कंप्रेसर को कार्य करने के लिए 350 से माफ करिएगा 450 से 550 पाउंड उसकी पंपिंग होनी चाहिए, जिसको प्रेशर गेज के द्वारा 17 सेकेंड में मापा जाता है। तो यदि हमारे कंप्रेसर की पंपिंग कम हो जाएगी जिसकी वजह से हमारी एसी कम ठंडा करती है। तो इन रीजनों की वजह से हमारी एसी कम ठंडा करी है। किसी भी कस्टमर की एसी कम ठंडा करी है, 3 चीजों पे आप ध्यान देंगे, आपका सिस्टम सही हो जाएगा। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।